भारत के 5 राज्यों को चुनावी नतीजे आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत करके जो इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन है उसको बड़ी चुनौती दिया है। बट दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जहां पूरी तैयारी कर रही है, तो जो इंडिया अलायंस में शामिल अरविंद केजरीवाल जी हैं, पंजाब में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जो भटिंडा के वोटर्स हैं उन्हें 13 की 13 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं पे भी निशाना साधा। स्टेटमेंट दिया कि 1947 से लेकर 2023 तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बनी जो पंजाब में 1125 करोड़ रुपए की पैकेज लेकर आई हो। दोस्तों इस पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं भटिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल, वह भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हैं दोस्तों। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब, पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है, 1125 करोड़ रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कोने कोने से, भटिंडा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 75 साल 76 साल हो गए देश की आजादी को। अकालियों की सरकार आई, कांग्रेसियों की सरकार आई, अकाली बीजेपी की सरकार आई, एक साथ पैकेज देने का अनाउंस करा, आज तक कभी नहीं करा। साल 2001 में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के पुराने संसद भवन में घुसकर उन्होंने अटैक किया था और आधुनिक और नए भारत के 2023 के नए संसद भवन के अंदर उसी की बरसी मनाई जा रही थी दोस्तों 13 दिसंबर को। और उसी के दौरान भारत के ही रहने वाले कुछ सिविलियन संसद भवन के अंदर घुसकर नारेबाजी बेरोजगारी को लेकर दे रहे थे। तो वही अधीर रंजन चौधरी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का जो भारत का संसद है वह किला बन चुका है और उस किले में लोग कैसे घुसे दोस्तों, इसको लेकर बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। जब सारे दुनिया की कोने कोने से आतंकवादियों ने धमकी दे रही थी कि 13 तारीख हम हमला करने जा रहे हैं, ये जानकारी दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसी सबके पास रही, फिर भी ये हमला कैसे हुई ये पहले बताओ। कहा राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, कहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात की अब की बात नहीं है, ये असलियत बताओ कि जो भी हो हमलाकारियों ने कैसे घुसे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मोदी जी की किले में। वो तो मोदी जी के किले हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मोदी जी के किले बन चुके हैं, इस किले में कैसे घुसे ये हमलाकारियों ने। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का भी वह शिलान्यास करने के बाद वहां पर राम का प्राण प्रतिष्ठा करने वाली है दोस्तों। उसको लेकर पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर भी उस मंदिर को लेकर दोस्तों सीमा हैदर भी स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले वैष्णो देवी जा चुके हैं, गोकुला मथुरा में जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सीमा हैदर भी जाएंगी दोस्तों। इसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वह भी स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। मैं वैष्णो देवी और मथुरा वृंदावन एंड जो बन रहा है अभी राम मंदिर, मैं वहाँ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मेरा एक सपना है ये भी कि भगवान करे मैं जल्दी उनके दर्शन। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद वहां पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को किया, जो कि मोहन यादव जी जैसे ही मध्य प्रदेश का कमान संभालते हैं तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी मीट की दुकानें हैं, मच्छी की दुकानें हैं और जो अंडे की दुकान है उसको लेकर वह सुरक्षा बढ़ाएगी और जो सिविलियन है उसको भी वह ध्यान में रखेगी। और जो मीट और मच्छी खुले में बिक रहा है, जहां प्रशासन अपने गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर जितने भी मच्छी और मीट की व्यापार करने वाले हैं उनके लिए बड़ी नसीहत दी है दोस्तों। और वो क्या नसीहत दे रहे हैं दोस्तों, वह भी आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि 7 दिन के अंतर्गत अपनी दुकान का लाइसेंस बनवा लें। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उस पर कार्रवाई एवं दुकान को सील कर दिया जाएगा। आप सबको यह भी सूचित किया जाता है कि लाइसेंस के नॉर्म्स के अनुसार आप सभी की दुकान का रखरखाव होना चाहिए। दुकान के बाहर ब्लैक कलर का ग्लास लगा होना चाहिए जिसके अंदर आप मीट कटिंग करें। ओपन में कोई भी मीट कटिंग नहीं करेगा, अन्यथा आप कार्रवाई के पात्र होंगे। 7 दिन के अंतर्गत यह सारी चीजें आप व्यवस्थित कर लें।